इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं या फिर समय से नहीं चल रही हैं। इसको लेकर देश भर के लगभग हर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल भी था और जो लोग हैं वो भी बेहद परेशान थे। हालांकि सरकार ने इस समस्या का निवारण करते हुए लागू किए गए नियम को वापस ले लिया है और जल्द ही स्थिति नॉर्मल भी हो जाएगी। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी थी। देश भर के अलग अलग शहरों में यात्री परेशान थे और कई जगह परेशान यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही जमकर हंगामा देखा गया। लगातार चौथे दिन आसमानों के सफर के लिए जमीन पर यात्रियों की बढ़ती बेबसी देखी गई, जिसे देखते हुए देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के लिए सरकार ने इसमें काम करने वाले कर्मचारियों और सफर करने वाले यात्रियों के लिए लागू किए गए नए नियम को वापस ले लिया। डीजीसीए ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज जारी करके दी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो के लिए तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि फ्लाइट शेड्यूल में आई बड़ी रुकावट को ठीक किया जा सके। मिनिस्ट्री का कहना है कि जनता को हो रही दिक्कतों को कम करने और इंडिगो की स्थिति को स्थिर करने के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। शुक्रवार आधी रात से सभी फ्लाइट शेड्यूल स्थिर हो जाएंगे और नॉर्मल होने लगेंगे। अगले कुछ दिनों में पूरी सर्विस और स्थिरता वापस आ जानी चाहिए। यात्री इंडिगो और दूसरों के लगाए गए इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए घर से ही देरी को ट्रैक कर सकते हैं। फ्लाइट कैंसिल होने पर इंडिगो टिकट का पूरा रिफंड अपने आप पक्का करेगा। अगर यात्री कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें उन होटलों में ठहराया जाएगा जहां एयरलाइंस ने रहने की जगह बुक की है। बुजुर्गों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए खास कदम उठाए गए हैं। उन्हें लाउंज एक्सेस दिया जाएगा। देरी से चलने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और दूसरी जरूरी चीजें दी जाएंगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक 24/7 कंट्रोल रूम रियल टाइम बेसिस पर लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है। दरअसल नए नियमों में सुरक्षा के लिए पायलटों को पर्याप्त आराम और हवाई जहाज की उड़ान संबंधी नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए थे, जिसे फिर से पहले जैसा कर दिया गया है। डीजीसीए ने इंडिगो की सभी मांगों को मान लिया है और नियमों में भी राहत दी है। डीजीसीए ने साप्ताहिक आराम से जुड़ा निर्देश वापस ले लिया है। अब एयरलाइंस जरूरत पड़ने पर साप्ताहिक आराम की जगह छुट्टी को भी मान सकती है। पहले साप्ताहिक आराम को लेकर 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे आराम करने का नियम था। नाइट ड्यूटी अब रात 12 से सुबह 6 तक चलेगी, जो पहले सुबह 5 तक थी। एयरलाइन शुक्रवार को लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स की कमी से जूझती दिखी थी, जिसके कारण दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। इस समय देश के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर दिशा और हर शहर में हर एयरपोर्ट की एक ही कहानी और एक ही परेशानी है। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से लाखों लोग एयरपोर्ट पर ही फंस गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें अदृश्य नजरबंद कर लिया है। मेरा इंडिगो का था अहमदाबाद के लिए, तो फ्लाइट कैंसिल हो गया। अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने का। मेरे यहाँ शादी है कल और परसों, मेरा पहुँचना जरूरी था। अब मेरे को शादी बिना अटेंड किए रहना पड़ेगा। नहीं, प्रॉब्लम ये है यहाँ आने के बाद पता चल रहा है। पहले कोई मैसेज वगैरह ये लोग ने दिया नहीं और यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हमें जयपुर जाना था। मेरी सासू माँ सीरियस है, जाना भी हम लोग को जरूरी था। छोटे बच्चे के साथ हैं हम लोग की 5 टिकट थी। अब क्या करें, वापस शिलोंग ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। फ्लाइट रद्द होने के बाद देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कई यात्री तो घंटों तक टर्मिनल में फंसे रहे। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसकी 4 दिनों में सैकड़ों से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने की खबर ने संसद का रुख तब लिया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे हवा दी। इसके बाद ये मुद्दा संसद तक सुनाई दिया। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी लगातार हमलावर होती दिख रही है। ये दोनों तरफ से विपक्ष दोनों पक्ष बोलेगा। जब सुरक्षा की व्यवस्था न की जाए, मानक का पालन न कराया जाए, तो कहेंगे मानक का पालन नहीं कराने, लोगों की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। जब मानक का अनुपालन कराया जाने लगे और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के नियम कड़ाई से अनुपालन किया जाए,
तो कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये दोनों तरफ चलते हैं। पूरे दिन का डिले हो रहा है, इस पे सरकार चिंतित है। डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है, इस पर भी राहुल गांधी राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। कोई भी एयरलाइन जानबूझकर तो फ्लाइट नहीं कैंसिल करती। जो उनके टेक्निकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, उसका जवाब वो ज़रूर देंगी। डीजीसीए ने सवाल पूछा है, इसको लेकर राहुल गांधी एक्सपर्ट की तरह लेख न लिखें और न इस पर राजनीति करें। की बातों पे मुझे बहुत सीरियसली मुझे लगता है लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ना तो स्टडी होती है, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना उनको कोई रीज़न पता होता है। रीज़न ये है कि अभी इंडिगो को जो नए नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक रिक्रूटमेंट करनी है। उनके पास उतना स्टाफ नहीं है, जिसके कारण से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कुछ रिक्रूटमेंट्स है कि पायलट्स को 2 दिन की लगातार रेस्ट मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा था। कुछ ये है कि जितने अटेंडेंट्स होते हैं उनको आप बहुत सारी फ्लाइट्स पे नहीं यूज़ कर सकते। वो सारे वो पढ़ लें, उसके बाद रिएक्ट करें। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से ही पायलटों और क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL का नाम दिया गया था। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया था। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था और दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू हुआ था। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को ज्यादा से ज्यादा आराम देने पर जोर दिया गया था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस नियम के बाद यात्रियों को काफी समस्याएं होने लगी। इसका आलम ये रहा कि एयरलाइन कंपनियों के पास पायलटों और क्रू मेंबर्स की अचानक कमी पड़ गई थी। अब एक नजर डीजीसीए के उस नियम पर भी डालते हैं जिसने यात्रियों को दिन में तारे दिखाने का काम किया। डीजीसीए के नए नियम के अनुसार क्रू मेंबर्स को 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का आराम दिया गया था। पहले सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी रहती थी, जिसे बदलकर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई थी। पहले 6 पायलट लैंडिंग करते थे, जिसे बदलकर 2 कर दी गई थी। लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लग सकती। फ्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं हो सकता। कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट का नियम था। फिलहाल केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत जारी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को घोषित नियमों में छूट सहित शेड्यूल को फिर से शुरू करने और लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की कोशिश में लगा है।